हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेंचुरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एवरेज की 7वीं क्लास है, तो 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्रिकेट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देखे थे। अब यहाँ पर आज की क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसमें हम देखेंगे जब आपको गेंदबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं वही देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये आपको दिया है, एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो आपको ये ज्ञात करना है। देखो, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर अगर आप देखें तो एवरेज कितना दिया गया, 12.4 दिया गया। अंतिम मैच में कितने 26 रन देकर 5 विकेट लिए और सुधार कितना आया, 0.2 का आया। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कहा गया एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत, तो पहले आप ना वही लिखिए। आपको क्या दिया गया, 12.4 यानी 12.4 आपको दिया गया। फिर आपसे कहा गया अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अब आपको क्या करना, देखो जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो वहां पर आपको ना एक बात याद रख के चलनी होती है। जैसे यहाँ पर आप एवरेज लेंगे, यहाँ पर एवरेज, तो यहाँ मिड में भी आपको एवरेज ही लेना होता है। तो यहाँ पर अगर ये 26 रन दे रहा है और 5 विकेट, तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना निकल आएगा, ये आएगा 55 25 और 5 दूनी 10। तो इसका जो अंतिम मैच में औसत होगा वो कितना, 5.2 हो जाएगा, 5.2 होगा। अब आपसे ये कहा गया जिससे इसका बॉलिंग औसत में सुधार कितना, 0.2। तो 12.4 में से अगर आप 0.2 घटा दें तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12.2 मिल जाएगा। अब आप इसमें लगा सकते हैं एलिगेशन। तो जब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन में मैंने आपको ये बताया कि आप हमेशा क्रॉस घटाते हैं और छोटी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी होती है। तो अगर आप 12.2 में से 5.2 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना, 7 आ जाएगा। और अगर आप 12.4 में से 12.2 घटाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 0.2। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप इधर 0 बढ़ा लेंगे तो आपका रेशियो कितना बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 35 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अगर ये अंतिम मैच में 1 विकेट लेता है, यानी कितना विकेट ले अंतिम मैच में 1, तो उससे पहले इसने कितने लिए, 35। जबकि आपसे पूछा तो अंतिम मैच से पहले, यानी अगर अंतिम मैच में 1 तो उससे पहले ये कितने लेगा, 35। लेकिन इसने 1 ना लेकर बल्कि कितने विकेट, 5 विकेट लिए थे अंतिम मैच में। तो ये कितने गुणा आ जाएगा, 5 गुणा। तो आपको 35 में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर 5 से करें तो ये कितना आएगा, 55 25, 5 तिया 15 और 2 17। तो अंतिम मैच से पहले जो इसके विकेट आ जाएंगे वो कितने, 175। तो कितने आ जाएंगे, 175 आ जाएंगे, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिए गए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए गेंदबाजी वाला, तो यहाँ जो अंतिम मैच से पहले आपको औसत दिया गया वो लेना है, यहाँ जो आपको लेना है वो अंतिम मैच का आपको एवरेज लेना है। आपको क्या दिया था, आपको दिए थे 26 रन देकर 5 विकेट, तो 1 विकेट कितने पर मिला, 5.2 रन प्रति विकेट। तो ये लास्ट मैच, और ये जो आपको दिया गया ये सभी का हो जाएगा। ये होगा आपका अंतिम मैच से पहले और अंतिम दोनों को मिलाने के बाद। क्योंकि यहाँ पर जब ये सुधार की बात की जाएगी ना बॉलिंग में, जैसे आपको 12.4 पहले दिया, बॉलिंग में सुधार की बात की गई, तो आप यहाँ पर इसको घटाएंगे अगर सुधार होगा तो। इसका मतलब क्या होगा कि आप कम रन दे रहे हैं और ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये कितना, 12.2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कितना आया था, ये 12.2। तो हमारा आंसर आएगा 175 आ जाएगा। तो ऐसे आप ये बनाएंगे। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया उसको देखते हैं। अब देखो, ये भी आपका गेंदबाजी से रिलेटेड, ये आपको हर एक बुक में हर एक जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपको गेंदबाजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। आपसे कहा गया एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत
24.285 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वो कितने 52 रन देता है और कितने विकेट लिए इसने 5 विकेट, जिसके कारण औसत कितना 0.85 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए ये आपको ज्ञात करना है। अब भाई ये कैसे करेंगे आप वो देखिए। देखो जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आपको एवरेज दिया गया वो कितना दिया है, 24.85 आपको दिया गया, कितना 24.85। अब लास्ट में इसने क्या बोला कि इसने रन कितने दिए 52, और 52 रन देकर ये कितने विकेट लेता है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 10.4, 10.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अंतिम मैच था इसमें जो इसका एवरेज था वो कितना 10.4, 10.4 आएगा। अब यहाँ पर फिर आपसे ये कहा गया कि इसका जो औसत है वो कितना सुधार में आता है या कितना कम, 0.85। तो अगर आप 24.85 में से 0.85 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एलिगेशन लगानी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो आप एलिगेशन में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। तो अगर आप 24 में से 10.4 घटा देंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 13.6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको, ये 13.6 मिलेगा। अगर आप ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.85, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जीरो बढ़ा ली, तो यहाँ पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे, 5 से डिवाइड करिए इसको। अगर आप 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0। 5 से ये कितनी बार, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार। अब आप देखो क्या ये डिवाइड हो पा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया 0.85 और यहाँ पर आएगा ये आपका 10.4 आएगा। तो अगर आप 24 में से 10.4 घटाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 13.6 ही मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर दिया है। तो अगर हम इसको और डिवाइड करें तो ये होगा या नहीं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये बनेगा आपका 5 दूनी 10। अब आप इसको 17 से डिवाइड करें, 17 कम 17 और 17 के 102, 16 और ये 1। तो आपका जो यहाँ पर रेशो बनेगा फाइनली वो रेशो आपका बन जाएगा 16 अनुपात, कितना बनेगा 16:1 ये बनेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट ली। देखो अगर अंतिम मैच में ये 1 विकेट लेगा तो इससे पहले कितने 16, अगर अंतिम मैच में 1 तो उससे पहले इसने 16 लिए, लेकिन आपको ये 1 ना देकर बल्कि कितने विकेट दिए गए 5 दिए, तो ये कितने गुणा आ जाएगा 5 गुणा। तो अगर आप 16 में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने विकेट आ जाएंगे, 16 पंजे 80 विकेट आ जाएंगे। तो अंतिम मैच से पहले इसने कितने विकेट लिए, 80 लिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी। अगर आपसे कहा जाए कि इसने कुल कितने विकेट लिए अंतिम मैच तक, इसने कितने, तो यहाँ पर 80 और यहाँ पर इसने 5, तो टोटल कितने आ जाएंगे 85। तो अगर आपसे कुल विकेट पूछेगा तो आप या इन दोनों का सम करें, जैसे 16 और 1 17, 17 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 85 ही आएगा। तो ऐसे आप ये बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कैसे करना है। देखो हमें जो दिया गया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया गया है। तो आपसे ये कहा गया कि किसी गेंदबाज का, आपको दिया गया किसी गेंदबाज का औसत 27 रन प्रति विकेट है, कितना दिया गया 27। यदि वह अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता है जिससे कि उसका औसत 25 रन प्रति विकेट हो जाता है, कितना हो जाता है 25। अब आप ये बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको जो एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया 27, कितना दिया गया 27 दिया गया। फिर ये कह रहा है लास्ट मैच में वो क्या करता है 60 रन देता है और कितने विकेट 6 विकेट लेता है। तो 60 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए और ये कितना आ गया 10 आ गया। तो अंतिम मैच में जो इसका एवरेज होगा, अंतिम मैच के लिए अगर औसत की बात करें तो वो 10, और दोनों को मिलाने के बाद जो इसका औसत आपको दिया गया वो कितना दिया गया 25 आपको दिया गया। अब आप अगर इसमें एलिगेशन लगाते हैं, यानी जब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी। तो अगर आप 25 में से 10 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा
आपको मिलेगा 15, और अगर आप 27 में से 25 घटाएंगे तो आपको कितना 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर इसने अंतिम मैच में 2 विकेट लिए तो उससे पहले इसने 15 लिए, तो अगर अंतिम मैच में 2 उससे पहले 15, तो कुल इसने कितने विकेट लिए 17 विकेट लिए। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया ये 2 ना देकर बल्कि आपको कितने विकेट दिए गए, आपको ये 2 ना देकर आपको दिए गए 6 विकेट। तो ये कितने गुणा 2 तिया 6, 3 गुणा, तो आप अगर कुल विकेट निकालेंगे तो आप 17 में 3 से गुणा करिए तो ये कितना आएगा 17 × 51 51, तो आपका आंसर कितना बनेगा 51 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसने कितने विकेट 51, तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ये कर लोगे। तो यहाँ पर जब आपको गेंदबाजी वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सीधा आप इसमें एलिगेशन मेथड लगाएं, सबसे आसान वही होगा आपके लिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं गेंदबाजी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया व्यक्तियों से रिलेटेड। आपको दिया गया ABCD का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यदि E को शामिल कर लें तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि A की जगह F को लेकर आया जाए तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। तो BCD और F का औसत वजन बताइए। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर अगर आप A की जगह F को ले आएं, किसको ले आएं, F को ले आएं A की जगह, तो 5 व्यक्तियों का जो नया औसत है वो 42 किलोग्राम हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर BCD और F का औसत वजन। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको क्या दिया गया, ABCD का औसत वजन आपको दिया गया। तो पहले तो आप इसी को लिख लें, आपको दिया गया A प्लस इसके बाद B प्लस C और प्लस D। अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज आपको कितना 40 किलोग्राम, कितना दिया गया, ये 40 किलोग्राम आपको दिया गया। फिर आपसे कहा गया कि यदि E को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर ये तो आपको दे रखे हैं पहले से A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E, तो यहाँ पर औसत वजन कितना बढ़ा 1 किलोग्राम, यानी कितना हो जाएगा ये 41 kg ये हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि यदि A की जगह हम किसको लेकर आएँ, F को लेकर आ जाएं तो 5 व्यक्तियों का जो नया औसत है वो 42 किलोग्राम हो जाता है। यानी A की जगह हम किसको लेकर आ गए, यहाँ पर A की जगह हमने ले लिया F, कौन ले लिया, F ले लिया। तो अब ये कौन आ जाएंगे, F प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E, और आपको ये कितना दिया गया, ये आपको दिया है 42 kg, कितना दिया गया 42 किलोग्राम। तो आपसे पूछा गया BCDE का औसत वजन क्या होगा, यानी अगर आपको F का वजन पता लग जाए तो आप ये निकाल सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। देखो जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पर ये आपको 4 व्यक्ति ABCD 40 दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना 40 है इनका एवरेज। अब ये 40, अब देखो यहाँ पर जब ये 40 है तो अब इन सभी का औसत कितना 41, तो प्रत्येक 41 का तो होगा। अभी यहाँ पर आप देखें पहले 40 अब 41, तो ये जो आपका औसत बढ़ा कितना 1 बढ़ा। अब ये कितनों पर बढ़ेगा 5 पर, तो यहाँ पर गुणा 5 कर लें। तो इसका मतलब E जितना एवरेज है उतना तो रहेगा। अच्छा यहाँ पर जो आपको ये लेना है, जैसे यहाँ पर ये 40, अगर हम F को लेकर आए तो F अगर ये 40 का होता तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हुआ क्या, औसत बढ़ा कितना, आपका औसत बढ़ गया 1 कितनों पर 5 पर। तो आप यहाँ पर क्या कर लें 5 ऐड कर लें, तो इसका मतलब F का जो यहाँ पर वजन आ गया वो कितना 45 kg आ गया, कितना आ गया 45 किलोग्राम ये निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि यहाँ पर ये जो F है इसका वजन कितना 45। अब यहाँ पर प्रत्येक को कितना माना गया 42, कितना माना गया 42। अब यहाँ पर अगर आप F को हटा दें तो F के जाने से होगा क्या, पहले तो वो देखिए। जब आप यहाँ से F को हटाएंगे तो F आपको दिया गया 45, तो 42 ये कितना अधिक लेकर चला जाएगा 3 अधिक, कितना अधिक लेकर जाएगा ये 3। तो अगर आप यहाँ पर ये निकालेंगे यानी ये 3 अधिक लेकर गया इन चारों से, तो आप इस 3 को ना 4 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या बनेगा, ये होगा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20।
तो आपको 42 में से 0.75 घटा देना है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 41.25, यानी 41.25 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। अब आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको केवल डेविएशन अप्लाई करना है, या फिर आप सीधा सीधा करिए कि आपको ये 4 व्यक्ति दिए गए, इनका आप कुल वजन निकालेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना 160 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 व्यक्ति, तो 41 गुणा 5 करिए तो ये कितना बनेगा 5 × 5 5 चौक 20। तो अगर आप 205 में से 60 घटा देंगे तो इसका वजन कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आपको 45 इसमें से घटाना है, यानी एवरेज से ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा लेकर गया उतना आप घटा दीजिए, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं विद डेविएशन। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये हमें दिया है 3 व्यक्ति ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम, यदि D को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि E जिसका वजन D के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा है उसको एक ही जगह शामिल कर लें तो BCD और E का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो A का वजन ज्ञात करें। अब आप ये करोगे कैसे वो देख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। आपको जो दिया गया, आपको दिया गया यहाँ पर A, B और C, आपको ABC, अब इनका जो वजन आपको दिया है वो कितना 84 kg आपको दिया गया। कितना दिया गया 84 kg। जब यहाँ पर हम D को भी शामिल कर लें, यानी यहाँ पर ये तो रहेंगे तीनों A, B, C और D, तो अब जो इनका औसत वजन है वो कितना हो गया 80 किलोग्राम। कितना हो गया 80 किलोग्राम वो हो गया। तो पहले ना हम इसी को हल करते हैं, हम D का वजन निकालते हैं। देखो जब आप D का वजन निकालोगे तो आपने ये देखा ABC यहाँ पर कितना था 84, कितना था ये 84 था, यहाँ पर प्रत्येक 80 में चल रहा है तो इसका मतलब ये भी 80। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर ये 80, तो प्रत्येक पर कितने की कमी 4 की, तो ये कितना 4 तिया 12। तो ये जो 12 कम है वो किसके पास होगा D के पास। तो यहाँ से ना आप 12 घटा लें, तो अगर आप D में से 12 घटा लें 80 में से 12, तो ये जो 68 किलोग्राम निकल कर आएगा ये किसका वजन आ जाएगा D का। तो यहाँ पर जो D होगा उसका वजन कितना, D का वजन आएगा 68 किलोग्राम। अब आपसे ये कहा गया, आपसे ये बोला जो D का वजन, D के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा किसका E का वजन। अब E का वजन किससे, D के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा E का वजन D के वजन से, तो जो कि 68 है आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना 71 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 71। अब यहाँ पर जो आगे आपको करना है वो देखिए, आपको ना BCDE का वजन दिया गया और A का पूछा गया है। आपको दिया है BCDE, तो आप सीधा यहाँ पर क्या कर लें, आपको ये लिखना होगा द्वारा से A + B और +C + D। तो आपको जो ABCD दिया गया इसका एवरेज आपको कितना दिया गया 80 किलोग्राम दिया गया। इसके बाद फिर आपको क्या दिया है, आपको BCD और E, इनका जो एवरेज है वो आपको कितना 79 किलोग्राम दिया गया। अब आपको डिफरेंस करना है। जब आप डिफरेंस करेंगे तो आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पर 80 होगा, छोटा ये नीचे वाला आ जाएगा। अब आप इसको अगर घटाएं तो यहाँ पर ये जहाँ आपको प्लस दिखाई देगा वहाँ आप माइनस कर लें, तो ये तो कट ही जाना है। ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आपको तो A का मान निकालना है, तो A लिखें, इसके बाद -E। अब E कितना 71, तो यहाँ पर लिखिए 71 बराबर, जब आप 80 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना की कमी 1 की कमी। अब यहाँ पर भी 4 व्यक्ति, यहाँ पर भी, तो कितने से गुणा कर लें 4 से, तो कुल कितने की कमी 4 की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 71 को उधर लेकर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 71 और +4, आपका आंसर आएगा 75 kg। तो आपका आंसर क्या बनेगा 75 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो A का वजन निकलेगा वो कितना 75 निकलेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से डेविएशन इसमें लगा सकते हैं। पर ये 2 बार में ही होगा कि एक बार में आप ये करेंगे और एक बार में यहाँ पर D और E की वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद आप इसको आगे कर पाएंगे। तो ये था हमारा
ABCD से रिलेटेड या जब आपको पर्सन दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलते हैं जब आपको और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अगर दे दिए जाएं, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको दिया है 4 व्यक्ति ABCD का औसत वजन 67 किलोग्राम है, यदि E को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। यदि A की जगह F को लेकर आया जाए और F का वजन E के वजन से 4 किलोग्राम ज़्यादा है तो BCD, E और F का औसत वजन 64 किलोग्राम हो जाता है। तो A का वजन क्या है? तो हमें जो यहाँ पर ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है A का वजन, यानी A का वजन हमारा क्या आएगा? तो हमें यहाँ पर देखना है A का वजन। तो अब ये A का वजन हम निकालेंगे कैसे, पहले तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ABCD 4 व्यक्ति दिए गए, आपको दिए गए A, B, C और D, ये 4 व्यक्ति आपको दिए हैं। अगर इन चारों व्यक्ति की बात करें तो औसत वजन आपको कितना 67 दिया गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पर अगर पहले जो मैंने किया था वो डेविएशन से, अब बिना डेविएशन करते हैं। कह रहा है यदि E को शामिल कर लें तो यहाँ पर ये A तो पहले से है, आपको B भी दिया गया, C और D ये आपको दिए हैं। तो यहाँ पर और किसको हमने शामिल कर लिया? E को। और हमारा जो औसत वजन है वो कितना 65 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो गया? 65 किलोग्राम। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आपको जो दिया है यहाँ पर कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। तो गुणा कर लीजिए 4, तो ये कितना आएगा? ये बनेगा 4 सत्ते 28 और 4 छिंग 24 और 2 26। इसके बाद यहाँ पर ये 5 व्यक्ति, तो 5 से गुणा करिए तो ये बनेगा 5 25, 5 छिंग 30 और 2 32, ये आ जाएगा। अब आपको घटा लेना है। जब आप घटाएंगे तो A से A आप डिवाइड कर लें, B से B कर लें, C से C, D से D, बचा क्या? E। अब E अगर आप निकालें तो 325 में से 268, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5। तो E का वजन कितना आ गया? 57 किलोग्राम आ गया। अब जब ये आपको पता लग गया 57, तो आपको ये भी पता है F का वजन E के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, यानी जो F का वजन है वो E के वजन से 4 किलोग्राम अधिक। तो 57 प्लस आप 4 अगर करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 61 kg मिल जाएगा। तो यहाँ पर F का वजन कितना आ गया? 61 आ गया। अब आपसे कहा गया BCDE और F का औसत वजन 64 किलोग्राम हो जाता, तो A का वजन ज्ञात करें। देखो आप इन्हीं को लिखें फिर से, क्योंकि यहाँ पर आपको इनकी हेल्प जरूरत पड़ेगी। A, इसके बाद आपको B दिया गया, C, D और E। तो अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो इनका जो एवरेज हमें गिवन है वो कितना दिया गया? 65। और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया है B, C, D, E और F। अब अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो ये हमें कितना दिया गया? 64 हमें दिया गया। अब आपको इनमें डिफरेंस करना है, इनको घटा लेना है। तो घटाने का तरीका मैंने क्या बताया कि आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटा देनी है। तो यहाँ पर अगर आप A में से F घटाते हैं तो ये बराबर, अब देखो F आपको पता है, F आपको कितना दिया गया? पहले तो वो देखिए, F आपको दिया गया 61, तो यहाँ रख लें। जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 1 और 65 64 1 आ जाएगा। अब एक लाइन में कितने परसेंट है? 5, तो गुणा करिए 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो अगर आप यहाँ पर A निकालेंगे तो 61 को इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना आएगा? 66 आएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा? 66 बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? C ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, ये 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन होगा। एक बार आप E और F को निकालेंगे और उसके बाद फिर आप जो आपसे आगे इसमें दिया गया उसको आप निकालेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको CHSL में या फिर अदर एग्जाम जो भी 12th लेवल के होते हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया गया। अभी हमने 4 वाला किया, 3 वाला किया, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 पर्सन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? आपको दिया है AB तथा C का औसत वजन 64 किलोग्राम है, यदि D भी शामिल होता है तो अब औसत वजन 60 किलोग्राम हो जाता है।
यदि एक दूसरा व्यक्ति ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम अधिक है ए को प्रतिस्थापित करके समूह में आता है तो बी सी डी ई की औसत आयु 59 वर्ष हो जाती है, तो ए का भार ज्ञात करें। हर एक क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। अब जैसे यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें जो दिया गया, हमें ए बी और सी, हमें क्या दिया गया, ए बी सी। अब हमें ए बी सी कितना दिया गया, 64 kg, कितना दिया गया, 64। अब ये 3% है तो 3 से गुणा कर लो, तो ये बनेगा 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, तो 192 इतना आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर डी को शामिल कर लें तो ये बनेगा ए बी सी डी। आपने इसमें डी को शामिल कर लिया। जब डी को शामिल कर लेंगे तो औसत वजन हो गया 60, लेकिन परसेंट कितने थे, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, 240, 240 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना है डिफरेंस, तो अब आप इनको अगर घटाएं तो जब आप घटाएंगे तो ये ए से ए, बी से बी और सी से सी, तो यहाँ पर बचेगा डी। इसके बाद आप 240 में से 192 अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48, ये तो आ गया डी। अब आपसे ये भी बोला गया है ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम अधिक, यानी जो ई आपको दिया गया वो डी से 5 किलोग्राम अधिक, तो 48 और 5 वो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आगे देखें तो आपको जो करना था उस पर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये पता है कि यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी आपको गिवन है, ये आपको इनका एवरेज कितना, 60 दिया गया। इसके बाद आपको जो दिया गया बी सी डी ई, इनका जो एवरेज है वो आपको कितना, 59 दिया गया। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप ए निकालेंगे तो क्या करें, घटा लेंगे इनको। जब आप घटाएंगे तो ये प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस 0, तो ए आ जाएगा। इसके बाद माइनस क्या करेंगे आप, ई का मान कितना, 53, तो यहाँ पर लिख लें आप 53। इसके बाद बराबर, अब आप 60 में से 59 कितने का एवरेज, 1 का अंतर आ रहा है, जबकि एक लाइन में 4 व्यक्ति, तो डिफरेंस आ गया जी आपका 4 का। तो जो ए बराबर आपको मिलेगा 53 और 4, ये कितना आ जाएगा, 57। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना, 57 किलोग्राम बन जाएगा। कितना बनेगा, 57 kg। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने आसान वे में आपको ये बताया है, पूरा लिख करके आप इसको कैसे बना पाएंगे, ठीक है, कैसे आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको देखें। अब देखो ये आपको दिया है 5 व्यक्ति यहाँ पर दिए गए, अभी हमने 4 का किया, तो ए और जी के वजन में कितना अंतर, तो इसको आप खुद से बनाना। अब आप ये देखें, आपको दिया गया किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। देखो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यहाँ पर जो दिया गया ये 25 विद्यार्थी आपको दिए गए और एवरेज आपको कितना, 50 दिया गया। अब हमसे कहा गया अगर अध्यापक को शामिल कर लें तो ये कितने, 26 हो जाएंगे। पहले एक बार इसको लिखकर हम बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। देखो हमें दिया गया 25, यानी हमें क्या दिया गया, 25 विद्यार्थी हमें दिए गए और इनका जो एवरेज हमें दिया गया वो कितना दिया गया, 50 kg, 50 किलोग्राम दिया गया। फिर हमसे कहा गया कि अगर हम अध्यापक को शामिल कर लें, जब हम अध्यापक को शामिल करेंगे तो अब ये कितने, 26 हो जाएंगे और इनका जो एवरेज है वो कितना, तो एवरेज कितना, 1 बढ़ जाता है, तो अब एवरेज कितना होगा, 51 kg, 51 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मेथड ये है कि आप इनकी मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल लो, अध्यापक का बाहर निकल आएगा। या दूसरा ये है कि यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि अगर अध्यापक भी 50 किलोग्राम का ही होता, यानी अध्यापक यहाँ पर क्या होता, अध्यापक यदि 50 kg का होता तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी क्योंकि पहले से प्रत्येक 50 का है, अगर आने वाला भी 50 का ही आता है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 50 ही रहेगा। अभी ये बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा 1, कितना बढ़ा, ये 1 बढ़ा, तो प्लस जितना बढ़ेगा उतना आप ऐड कर लें, तो 1 बढ़ा।
अब ये जो 1 की वृद्धि होगी 1 किलोग्राम की कितनों पर होगी 26, यानी जितने अभी ये कैंडिडेट हैं सभी पर होगी, तो ये 26 पर हो जाएगी। तो अगर एक प्रत्येक पर बढ़ाएंगे तो 26 पर कितना, तो गुणा 26 कर लें, तो आपका जो आंसर बनेगा ये आ जाएगा 50 + 26, 50 + 26 बराबर 76। तो यहाँ पर जो अध्यापक का भार निकल कर आ जाएगा वो कितना, 76 किलोग्राम आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, या फिर आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको ना लिख के डायरेक्ट इसमें आप एवरेज लें। यहाँ पर एवरेज आपको कितना दिया गया 50, तो आप ये लिखिए अगर आने वाला 50 का तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं, अगर औसत बढ़ेगा तो आपको प्लस करना है, अब जितना बढ़ेगा वो लिखिए। अब टोटल कैंडिडेट देखो 25 विद्यार्थी और एक अध्यापक, तो टोटल कितने आ गए 26 आ गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा। बस ये है कि इसको एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद डायरेक्ट आप यही वाला मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया 98 ये दिया है, आपको दिया गया 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि होती है, तो शिक्षक का भार क्या है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप सीधा क्या करिए, जो आपको एवरेज दिया गया पहले तो वो लीजिए। आपको एवरेज कितना दिया गया 35, तो आप ये मानिए कि अगर यहाँ पर शिक्षक भी शामिल होता है, शिक्षक का भार भी 35 kg होता, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 400 ग्राम की वृद्धि, अगर वृद्धि तो आप प्लस लिखिए। अब ये क्या है 400 ग्राम, तो ये 400 ग्राम आपको दिया गया, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि आपको ये किलोग्राम में दिया गया तो आप ये भी किलोग्राम में लेंगे। अब ये पहले कितने 24 छात्र और एक शिक्षक को हमने ऐड कर दिया, तो अब ये कितने हो गए टोटल हो गए ये 25, तो गुणा कितने से कर लें 25 से। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करिए, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 से 25 को डिवाइड करिए 5 बार, तो 5 दूनी 10 और 35, आपका आंसर आ गया 45। तो आपका आंसर कितना 45 आ जाएगा। तो आप तो आप जो बनाएंगे इसका आंसर इस तरीके से बना लेंगे 30, आपका आंसर आएगा 45। अब इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आप पहले इसको डिवाइड करके लिख लें, बाद में ना करें। तो वैसे भी 0.4 में अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो आपका आंसर कितना 45 आएगा। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर आप डिटेल में इसको लिखते तो आपको ये करना था कि यहाँ पर आपको कितने 24 दिए गए, 24 दिए और इनका एवरेज आपको कितना दिया गया 35 kg आपको दिया गया। अगर हम शिक्षक को शामिल कर लें तो ये कितने हो जाएंगे 25, और औसत बढ़ा 400 ग्राम, तो आप इसको लिखेंगे 35.4 kg, ये आपको लिखना था। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको सीधा आप क्या करना है, देखो यहाँ पर जो पहले औसत है आप उसे लीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आने वाला जो शिक्षक है उसका भार इतना होता तो कोई परिवर्तन नहीं, अगर उसके आने से एवरेज बढ़ेगा तो आपको प्लस करना है, अगर घटेगा तो माइनस करना है। तो ये बढ़ा कितना, तो प्लस ये बढ़ा 0.4, तो यहाँ पर ये 0.4 बढ़ा। अब जितने कैंडिडेट होंगे ये सभी पर बढ़ेगा, कितने पर 25, तो 25 का 100 ये 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना 45 kg। तो यहाँ पर जो शिक्षक का भार निकल कर आएगा वो कितना 45 किलोग्राम आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, बात आपकी एक ही रहेगी, या फिर आप इनकी गुणा कर लें 24 और 35 की, 25 और 35.4 की, उसके बाद इनका अंतर निकालेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो आप कैसे भी कर लो, आंसर तो आपका सेम ही आना है इसमें। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया गया 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है को हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति जिसका भार कितना 56 किलोग्राम है को हटाकर दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है। ये आ गया रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन। अब देखो रिप्लेसमेंट में होता क्या है, सीधा सा आप इसको सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि अगर रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन आएगा,
जैसे आपको दिया जाए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, अब यहाँ पर प्रत्येक पर औसत कितना बढ़ा 1.5, मैंने ये मान लिया। ये कब बढ़ा कि जब एक व्यक्ति को आपने हटा दिया जिसका वजन कितना था 25 kg था और एक नया व्यक्ति लिया, तब ऐसा हुआ। तो इसका मतलब आने वाला 25 को तो होगा, जब इतने का होगा और इससे जो अधिक है वो सभी पर बांट दिया गया, तो इससे अधिक ये है कितने का, तो 1.5 और गुणा कर लेंगे 5, तो ये कितना आएगा 7.5 आ जाएगा। तो 25 में आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 32.5। अब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जिसके पास 25 रुपये थे उसको हमने निकालकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया, और उसके आने से क्या होता है, प्रत्येक पर ना 1.5 रुपये आ जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये 25 रुपये तो लेकर आया होगा, फिर ये कितना अधिक और लाया, तो 1.5 एक पर बढ़ेंगे तो पांचों पर कितने 7.5, तो सभी को ऐड कर लें, यही आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर करिए। अब जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें आपसे ये बोला है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 कब बढ़ा, जब एक व्यक्ति जिसका वजन 56 किलोग्राम था इसके स्थान पर आप लेकर आए कितना, एक नया लेकर आए, वही पता करना है आपको कितना। तो यहाँ पर प्रत्येक का वजन बढ़ा 2.5, तो 8 व्यक्ति तो कुल कितना 25 अट्ठे 200, तो 20 किलोग्राम बढ़ जाएगा, यानी 56 तो होगा ही होगा, जितना वो गया उतना तो वो लेकर आएगा ही, उससे अधिक लेकर आया तभी तो बढ़ेगा, अगर कम लेकर आएगा तो घट जाएगा। तो कितना 20, तो अगर आप 56, 56 और 20 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 76, 76 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 76 किलोग्राम आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आप देखते ही इनको हल कर देंगे, क्योंकि इनमें बहुत छोटी सा ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको दिया गया, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलो है, 38 किलो है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो है, तो नाव का वजन ज्ञात करें। अभी कह रहा नाव में बैठे 5, इसने ये बोला कि अगर आप केवल इन 5 व्यक्तियों को लोगे तो यहाँ पर जो इनका वेट है वो 38 है, लेकिन अगर आप नाव को भी शामिल करोगे तो ये 6 हो जाएंगे, और तब इनका जो एवरेज वेट है वो कितना 52 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नाव का वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो अगर नाव का वेट भी 38 होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर नाव का वेट भी यहाँ पर 38 ही होता तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन एवरेज बढ़ा कितना, एवरेज बढ़ा कितना 14 बढ़ा। तो यहाँ पर आप लिखें प्लस, अगर बढ़ रहा है तो कितना 14, यानी अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ेगा तो प्लस, और आने से अगर एवरेज कम हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर ये 14 बढ़ा कितनों पर 6 पर, तो गुणा 6 कर लें तो ये आ जाएगा 38 प्लस 14 6 84 84। अब आप अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना, ये बनेगा 8 4 12, 8 3 11 और 1 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 122 आ जाएगा, 122 किलोग्राम, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका आंसर कितना आएगा 122 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब एक तो ये है कि हमने इसको इतना लिखा, देखो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देखिए 38, ये मान लो भैया नाव अगर 38 की होती तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अभी ये बढ़ा कितना, इसको हमने देखा ये 14 बढ़ा, 14 किलोग्राम प्रत्येक पर, जबकि ये 6 हो जाएंगे। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना 122 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप डायरेक्ट यही अप्लाई करने लगे तो हो सकता है कुछ गलती कर जाएं। तो पहले आप ये सीखिए, उसके बाद आप इसको सीखें, क्योंकि पेपर में आपको यही अप्लाई करना है। जब आप पेपर में बैठेंगे या पेपर आप फेस करेंगे तो आप इसी मेथड को वहाँ पर लगाएंगे, कोई और मेथड आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। अब देखो जैसे ये आपको दिया गया, ये आपको दिया है कि किसी कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 31 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1000/7 ग्राम की वृद्धि होगी। तो शिक्षक का भार ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो शिक्षक है उसका भार क्या होगा। अब आप शिक्षक का भार कैसे निकालेंगे शॉर्ट में वो देख लेते हैं। देखो आपको दिए 34, एवरेज दिया गया 31, तो आप सीधा सीधा क्या करें, आपको यहाँ पर लिखना है 31, इसके बाद प्लस,
क्योंकि एवरेज बढ़ा 1000/7। तो अगर आप 1000/7 को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7, 1/7। अब शिक्षक को हमने ऐड कर लिया, पहले ये 34 थे, शिक्षक को और ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाएंगे। तो 1/7 कितने पर 35, 7 से डिवाइड किया हमने इसको 5 बार, तो 31 और 5 आपका आंसर आ गया 36। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 36 बनेगा। तो अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन को ना आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, आप क्या कर देंगे, देखते ही बता देंगे कि आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा। तो इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो हमें जो दिया गया, अब जैसे आप इसे देखिए, ये कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20, इसमें से प्रथम 3 का औसत 15 तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 25। यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए आपको क्या दिया, 8 संख्याओं का एवरेज आपको 20 दिया गया, और ये कह रहा प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15। तो ये आप अगर देखें तो ये कितना कम आ रहा है, ये 5 कम आ रहा है। इसके बाद अगली 2 संख्याओं का औसत 25, ये कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो यहाँ पर कितनी 3 संख्याएं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ रहा है तो 2 संख्याओं पर, तो 2 पंजे 10। तो अभी भी ये हमारा औसत से कितना कम है, 5। अब आपको करना क्या है वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 संख्याएं, छठी, 7वीं और 8वीं। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको 6 नंबर दिया गया, इसके बाद 7th नंबर आपको गिवन है, और 8th नंबर आपको दिया गया, ये आपको दिया है। अब आपको यहां पर करना क्या है, इसने बोला है यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम, यानी जो छठी संख्या है 7वें से कितनी कम, 4 कम। और तो आप एक काम करिए, आप छठी संख्या को क्या मान लें, आप छठी संख्या को मान लो x। हमने क्या मान लिया, छठी संख्या यहां पर x। अब ये बताइए छठी संख्या 7वें से कितनी कम, ये 4 कम। इसका मतलब ये भी तो होगा ये जो 7वीं संख्या ये 4 अधिक होगी, तो ये कितना आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा। अब हमसे ये बोला तथा 8वें से 7 कम, तो 8वां इससे कितना अधिक हो जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स में देखें तो ये कितना, 7 अधिक। तो आपने इसको लिख लिया x + 7। अब यहां पर जो आपको दिया गया, आपको एवरेज कितना दिया गया, अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो 3 संख्याएं तो आप करिए 20, और 20 में 3 से गुणा की तो 60। लेकिन यहाँ पर ये हमारा 5 कम आ रहा था, बाकी जो 5 संख्याओं थी। तो अगर ये 5 इधर कम है तो इसका मतलब इन पर ये अधिक होगा। तो ये कितना आएगा, 20 × 60 और 5 65, ये आ जाएगा कितना, 65। तो यहाँ पर ये जो तीनों संख्या आपकी बच रही है 65, अब आप इनको जोड़ लें तो ये बनेगा आपका 3x, और 7 और 4 11 बराबर आ जाएगा 65। तो अगर आप 3x बराबर निकालते हैं तो आप क्या करें, 65 में से 11 घटा लें तो आपको कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। और 3 से इसको डिवाइड कर लें तो 3 × 3 3 × 8 24, तो आपको x कितना मिल गया, 18 तो आपको ना x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब आपसे पूछा गया तो अंतिम संख्या क्या है। अब अंतिम कौन सी है, 8वीं संख्या। तो अगर आप यहाँ पर, अगर आपसे अंतिम संख्या पूछी है तो आप x की वैल्यू रख दें 18 और +7, तो ये अंतिम संख्या कितनी आ गई, 25। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो कितना, 25 बन जाएगा। तो आपसे यही यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो ये अंतिम संख्या होगी आखिर क्या होगी। तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे, यानी आपको यहाँ पर डेविएशन के बारे में जानकारी हो तब आप कर पाओगे। तो ये अभी डेविएशन का केवल हमने एक क्वेश्चन किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे रिलेटेड हम डेविएशन के और क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन, हर एक तरह का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आप ना आसानी से इनको समझ पाओगे कि यहाँ पर आप डेविएशन कैसे अप्लाई करोगे, या 65 हम कैसे ले रहे हैं, या ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।